अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन का आगाज करेंगे सबसे पहले कराची के इलाके नाजिमाबाद की बात करेंगे। यहाँ की उस्मानिया कॉलोनी में एक वाक़या रिपोर्ट हुआ। बेकरी में लूट मार के बाद फरार होने वाला मुलजिम अहले इलाका के हत्थे चढ़ा, जिसके बाद उसकी बुरी तरह से पिटाई हुई। इस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे यासिर हुसैन से। यासिर, कितनी वाज़ेह ये फुटेज और क्या देखा जा सकता है इसमें? जी बिल्कुल रमीज, देखें ये जो इलाका है वो नाजिमाबाद उस्मानिया कॉलोनी का है, जहाँ गुज़िश्ता शब जो है वो डकैती का वाक़या पेश आया बेकरी में। उसके बाद बेकरी से जैसे ही लूट के वो बाहर आ रहा था तो इलाके मकीन ने उसको पकड़ने की कोशिश की और बिल्कुल फिल्मी अंदाज में वो जो डकैत है वो असला हाथ में लहराता हुआ गलियों में दौड़ता रहा और इलाके मकीन ने उसको ताक़ुब करके, जैसा कि आप देख सकते हैं फुटेज में, ताक़ुब करके उसको पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने जो है लूटा हुआ सामान, चोरी की मोटरसाइकिल और असला बरामद करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और मजीद तफ्तीश की जा रही है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया यासिर। कराची में एक और जगह लूटमार करने वालों की दीदा दलेरी बीच सड़क पर धरी रह गई। शारिया पाकिस्तान पर पुलिस एहलकारों ने 2 मुल्जिमान को रंगे हाथों पकड़ लिया। मसरूफ शाराए पाकिस्तान, तेज रफ्तार ट्रैफिक मगर मुसल्लह मुल्जिमान की दीदा दिलेरी देखिए कि सड़क के किनारे मोबाइल फोन पर बात करते एक शहरी को आसान शिकार समझकर आ धमके। बंदूक की नोक पर अभी लूटमार शुरू की ही थी कि सर्विस रोड के सामने से 2 मोटरसाइकिलों पर पुलिस एहलकार आ गए। एहलकार सूरत हाल देखकर भाग गए थे कि मामला गड़बड़ है। बस फिर क्या था, मोटरसाइकिल छोड़ छाड़ के पुलिस एहलकार मुल्जिमान की तरफ लपके। संभलने का मौका ही नहीं दिया और बीच सड़क पर लुटेरों को दबोच लिया। शहरी की जान में जान आई, जिसने एहलकारों का शुक्रिया अदा किया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में गैरत के नाम पर शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। बहादुराबाद में सिक्योरिटी गार्ड से इत्तेफाकिया गोली चली, दुकान का मुलाजिम जाँ बहक हुआ। गुलशन इकबाल में दुकान में सिलेंडर फटने से एक शख्स की जान गई। अहमद रहमान खान रिपोर्ट कर रहे हैं। औरंगी टाउन इस्लाम चौक के करीब गैरत के नाम पर रहमत अली ने अपनी एहलिया सादिया को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने अपने लाइसेंस याफ्ता असले से फायरिंग करके एहलिया को कत्ल किया और फरार हो गया। दोनों की शादी 24 साल कबल हुई थी। मुल्जिम गारमेंट फैक्ट्री में मुलाजमत करता था। उधर शरफाबाद में सिक्योरिटी गार्ड अकबर से इत्तफाकिया गोली चलने से दुकान का मुलाजिम ताज मोहम्मद जाँ बहक हो गया। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड अकबर को गिरफ्तार कर लिया। गार्ड निजी मोबाइल कंपनी की फ्रेंचाइज पर तैनात था। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D में इलेक्ट्रिक की दुकान में आग बुझाने का सिलेंडर अचानक धमाके से फट गया, जिससे एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। अहमद रहमान खान, समा, कराची। कराची में मस्कन चुरंगी के करीब इमारत में धमाके की हतमी रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इब्तदाई रिपोर्ट में वाक़े को गैस लीकेज करार दिया, लेकिन बैंक में गैस कनेक्शन नहीं था। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। रिपोर्ट कर रहे हैं सऊद बिन मुर्तजा। कराची में बुध के रोज गुलशन इकबाल मस्कन चौरंगी के करीब इमारत में धमाका हुआ। 5 जाने गईं, मुताद्दिद अफराद जख्मी हुए, लेकिन धमाका क्यों हुआ, हतमी रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आ सकी। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने तो मलबा उठाने से पहले ही इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें धमाके की वजह गैस भर जाना करार दी गई। लेकिन ग्राउंड और मेज़नाइन फ्लोर पर कायम बैंक में गैस कनेक्शन ही नहीं, जबकि सुई सदन हुक्काम के मुताबिक इमारत की पहली मंजिल पर भी गुज़िश्ता 1 माह से गैस की सप्लाई बंद है। फर्स्ट की लाइन जा रही है, जो ये फर्स्ट फ्लोर की ये लाइन जा रही है, ये जाहिर है बिल्कुल, ठीक है। ये डिस्कनेक्ट है फर्स्ट फ्लोर का मीटर। सीसीटीवी फुटेज देखकर धमाके की शिद्दत का अंदाजा लगाया जा सकता है। धमाके से रिहायशी इमारत के 2 फ्लैट्स मुकम्मल तबाह हो गए। धमाके के असल हकायक अब तक सवालिया निशान बने हुए हैं। और सूरत हाल ये है कि कराची में धमाके से मुतासरा इमारत के रिहायशियों ने भी गैस लीकेज को असल वजह मानने से इनकार किया है। यूनिवर्सिटी गेट में दाखिल हुआ तो पीछे से एक जोरदार धमाके की आवाज़ आई है। जब वो धमाका हुआ तो उसके धमाके की शदीद इतनी नोयत था कि मैं अपनी बाइक से चलते हुए गिर गया। मैं डर गया, मेरे का पता नहीं कोई दहशतगर्द कार्रवाई हुई है। गैस थी ना ही बारूद की बू, तो फिर धमाका किस चीज का हुआ?
मस्कन चुरंगी धमाका दहशतगर्दी थी या कुछ और अभी साबित होना बाकी है, लेकिन जामिया कराची के तालिब इल्म का आंखों देखा हाल कुछ और ही अहवाल सुना रहा है। मुतासरा इमारत के मकीन भी किसी सूरत मानने को तैयार नहीं कि धमाका गैस भर जाने की वजह से हुआ। समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ है। फ़ौरन ही मैं उस अपार्टमेंट में गया हूँ, इसलिए कि वो मेरा दोस्त था, उसको बचाने की ना कोई स्मेल थी ना कुछ था। उसकी तहकीकात हो, दूसरा एज इट इज़ है ये बनाकर दे दिया जाए और कोई हमें कुछ नहीं चाहिए। उधर इमारत में कायम निजी बैंक इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए गुलशन थाने में दरख्वास्त जमा करा दी गई। दरख्वास्त वाक़े में जामा खालिद सुल्तान की अहलिया ने जमा करवाई है। दरख्वास्त में कहा गया कि 1 माह से गैस लीकेज की शिकायत बैंक इंतजामिया से कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं किया गया। कराची के इलाके रेलवे कॉलोनी में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीम पर हमले का मुकदमा थाना मीठाधर में दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मंगल के रोज़ रेलवे कॉलोनी में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मुश्तल अफराद ने हंगामा आराई की। पथराव और डंडों के वार से एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस के 3 एहलकार जबकि रेलवे के 4 मुलाजिम जख्मी हुए थे। हमले की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। फुटेज में मुश्तल अफराद को पुलिस मोबाइल पर पत्थर और डंडे बरसाते देखा जा सकता है। उधर लाहौर में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले में राहगीर लड़की जान से गई। वजीर आला पंजाब ने IG से रिपोर्ट तलब कर ली। जहांगीर खान रिपोर्ट करेंगे। स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम पकड़ने वाले अनाड़ी डाकुओं और डॉल्फिन फोर्स के दरमियान फायरिंग के तबादले में 20 साला लड़की जान से गई। वाकया वहदत रोड पर पेश आया। फातिमा अपने वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर जाते हुए पुलिस और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के दरमियान होने वाली फायरिंग की जद में आ गई। फायरिंग अब वल्लाह आलम किसकी थी, फायर हुआ है वहाँ पे, तो बस लगा यही है कि फायर हुआ है तो हमें पड़ गई उस लड़की को वो आप ही को उठा के तो हॉस्पिटल ले गए, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद इकबाल टाउन की रिहायशी फातिमा कॉल सेंटर में मुलाजमत करती थी। अहले इलाका का इल्ज़ाम है कि हलाकत पुलिस की फायरिंग से हुई। उधर स्कूल में छुट्टी भी हुई थी तो काफ़ी रश था, तो इन्होंने फायरिंग की है, तो उस वजह से हमने क्या कहना, हम तो इस वक्त सदमे में हैं। पुलिस के मुताबिक 3 डाकू समनाबाद में वारदात के बाद फरार हो रहे थे। अहलकारों के ताक़ुब पर फायरिंग कर दी और मुल्जिमान की गोली फातिमा को जा लगी। तीनों मुल्जिमान को गिरफ्तार करके असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल कब्जा में ले लिया गया है। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। लाड़काना से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां सरकारी स्कूल से मियाँ बीवी की लाशें मिली। पुलिस ने अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया। नवीद लाड़क की रिपोर्ट। लाड़काना के नवाही इलाके के सरकारी स्कूल की छत चौकीदार और उसकी बीवी की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक दोनों को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। ये हमारे को सुबह गोली से रेदरी ने इतला दिया, उसने बताया ये प्राइवेट चौकीदार है, लाश का पोस्टमार्टम होगा, लाश के पोस्टमार्टम के बाद FIR होगी। अहले इलाका के मुताबिक जिला शिकारपुर से ताल्लुक रखने वाला खानदान यहाँ 15 साल से मुकीम था। मकतूल जोड़े को कत्ल किए जाने की वजह ताहाल सामने नहीं आ सकी। नवीद लाड़क, समा, लाड़काना। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में पुलिस के मुबैना तशद्दुद से 18 साला नौजवान जान से गया। वरसा के एहतजाज पर अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वरसा का इल्ज़ाम है पुलिस को दरख्त काटने के तनाज़े पर झगड़े की इत्तला मिली थी। इसी दौरान मुखालिफिन ने पुलिस की मदद से 18 साला नौजवान यासिर पर तशद्दुद किया, जो मौके पर ही जा बहक हो गया। DSP ने पहुंचकर अहले इलाका की शिकायत पर पुलिस अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया, जिन्हें हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फैसलाबाद में FIA टीम को पुलिस एहलकार की गिरफ्तारी महंगी पड़ गई। मुबैना तौर पर मुसल्ला पेटी बंद भाइयों ने टीम पर हमला करके पुलिस एहलकार को फरार करवा दिया। सब इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। यूसुफ चीमा की रिपोर्ट। साथी एहलकार को क्यों गिरफ्तार किया? फैसलाबाद में शहरी को ब्लैकमेलिंग के इल्जाम में FIA साइबर क्राइम की टीम ने ASI को गिरफ्तार किया, तो मुबैना तौर पर इसके बावर्दी साथियों ने टीम पर धावा बोला और तशद्दुद के बाद मुल्ज़िम को फरार करवा दिया। में एक मुल्ज़िमा गिरफ्तार हो गई थी, वो जुडिशल है, ठीक है, और दूसरा जो मुल्ज़िम था जो इंस्टिगेट कर रहा था, उसको गिरफ्तारी के सिलसिला में गए थे। टीम को इंटरसेप्ट किया गया, रास्ते में मुल्ज़िम को छुड़ाया गया। उसकी हमने एक FIR दर्ज करवा दी है पुलिस स्टेशन मदीना टाउन में। FIA की दरख्वास्त पर 8 पुलिस एहलकारों के खिलाफ थाना मदीना टाउन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उस बंदे को गिरफ्तार किया तो बंदा उनकी हिरासत से फ़रार हो गया। उसमें उन्होंने चंद लोगों के नाम लिखवाए हैं। उसके बाद
हमने उस मामले को टेकअप किया है। तो इंशाल्लाह जो भी इसमें इन्वॉल्व हुआ उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सिटी पुलिस अफसर ने वाकये में मुलव्विस 2 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया है। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। लाहौर के पुलिस अफसरान अहम ओहदों पर तैनाती में अदम दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। एसपी की मुतअद्दिद सीटें खाली पड़ी हैं। एक ही एसपी को 6 चार्ज सौंप दिए गए। जहांगीर खान रिपोर्ट कर रहे हैं। अफसरों की किल्लत या सीसीपीओ का रवैया, पुलिस अफसर लाहौर में काम करने से कतराने लगे। एक एसपी को 6 ओहदों का चार्ज दे दिया गया। उमर शेख की बतौर सीसीपीओ लाहौर तैनाती के बाद अफसरान की उखाड़ पिछाड़ और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। 15 रोज कबल एसएसपी ऑपरेशंस को तब्दील किया गया, लेकिन अफसरान की अदम दिलचस्पी के बायस इस अहम सीट पर अभी तक कोई तैनाती नहीं हो सकी। सूरत हाल के पेश नज़र एसपी हेडक्वार्टर जमील जफर को 6 अहम ओहदे सौंप दिए गए हैं। उन्हें बैक-वक्त एसएसपी ऑपरेशन, एसपी सिक्योरिटी, एसपी एंटी राइट फोर्स, एसपी डॉल्फिन और एसपी मुजाहिद स्क्वाड का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। सीसीपीओ लाहौर से झगड़े के बाद ओहदे से हटाए गए एसपी सीआईए आसिम इफ्तिखार की जगह भी नया अफसर तैनात नहीं हो सका। इस पोस्ट का इजाफी चार्ज एसपी एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ एजाज रशीद को दे दिया गया है। कुछ दीगर खबरें शामिल करें। एक तरफ दहशत गर्दी, दूसरी जानिब प्रोपेगेंडा। भारत ने दोनों महाज गर्म कर दिए। पाकिस्तान में अहम सियासी और मजहबी शख्सियात दहशत गर्दों के टारगेट पर हैं। कालादम तंजीमें खुदकुश धमाकों के जरिए निशाना बना सकती हैं। नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी ने कोयटा और पेशावर के लिए थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। एक तरफ प्रोपेगेंडा, दूसरी जानिब दहशतगर्दी की साजिशें। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ दोनों महाज गर्म कर दिए। कोयटा और पेशावर में सियासी और मजहबी शख्सियात पर हमले का खदशा। नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी ने थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। अलर्ट में कहा गया है कि कालादम तंजीम ने दुश्मन एजेंसियों की मदद से कोयटा और पेशावर में बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी के मंसूबे बना लिए हैं। दहशतगर्दी के मंसूबों में हाई प्रोफाइल शख्सियात को कत्ल करने का प्लान शामिल है। अहम सियासी शख्सियात को खुदकुश या बम धमाकों के जरिए निशाना बनाया जा सकता है। नेक्टा के मुताबिक कमरदीन कॉलेज से बरामद बारूदी मवाद कोयटा और केपी में दहशतगर्दी में इस्तेमाल होना था। नेक्टा ने सिफारिश की है कि मजहबी और सियासी शख्सियात के इज्तिमात में सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम किए जाएं। फैसले हालात को देख के किए जाते हैं। पीडीएम ने पहले भी जल्द से मुलतवी किए। अगर नेक्टा थ्रेट की वजह से ऐसा ही फैसला कर ले तो मसला क्या है? बलूचिस्तान हुकूमत ने ऑपोजिशन को कोयटा में पावर शो न करने का मशवरा दिया। एहसन इकबाल कहते हैं थ्रेट्स तो आते जाते रहते हैं, हुकूमत सिक्योरिटी दे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का खतरा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि सूबे में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है, ऑपोजिशन जलसा न करे तो बेहतर है। नेक्टा ने ये अलर्ट जारी किया है और यकीनन इसको सीरियस लेना चाहिए। थ्रेट अलर्ट के तनाजुर में अपने ही कारकुनों, पब्लिक की खातिर, उनके वसीतर मुफादात में एक दफा अगर इसको फिर मुलतवी किया जाए। एहसन इकबाल ने उनका मशवरा रद्द कर दिया। कहा ऐसे अलर्ट उनके दौर में भी जारी होते रहे हैं। इस वक्त तो हालात सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज्यादा अबतर होते थे, लेकिन पीटीआई के तमाम जलसे और जुलूस जो वो करते थे और दीगर जमातें भी करती थी, ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि उनको पूरा सिक्योरिटी कवर दें। तज्जियाकार हारिस नवाज ने कहा कि ऑपोजिशन को जलसे महफूज मुकामात पर करनी चाहिए। खुदा न खास्ता एक जलसे में जहाँ लोग हजारों की तादाद में जमा होते हैं, दुश्मन कोई फायदा उठाएगा ये कि वो धमाका कराएगा, नुकसान करेगा और कहेगा देखे जी हुकूमत ने कर दिया, ये फौज कंट्रोल नहीं कर देगी और आवाम के दिल में जो एक वो दूरी पैदा करने जैसे सिक्योरिटी एजेंसी के लिए वो पैदा करेगा। तज्जियाकार नादिर मीर ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड जंग तेज कर दी है। दुश्मन पाकिस्तान में सियासी कशमकश का फायदा उठाना चाहता है। मुसल्लह फौज मादरे वतन की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म। गुजरावाला और मराला हेडवर्क्स के दौरे में सिपहसालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा पाक फौज हर तरह के हालात में कौम के एतमाद पर पूरा उतरेगी। जवानों की आला तरबियत और जंगी तैयारियों को भी खूब सराहा। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। जंगी मुहाज पर पाक फौज के टैंकों और पैदल दस्तों की तेज रफ्तार पेश कदमी, गोला बारूद की घन गरज।
नहरों पर हंगामी आरजी पुल बनाकर अस्करी नकलो हरकत। गुजरांवाला और बराला हेडवर्क्स पर आला तरबियती मयार का दबंग अमली मुजाहिरा। ISPR के मुताबिक सिपाह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने सब देखा भी, शानदार जंगी तरबियत और फॉर्मेशन के मयार को सराहा भी। मशकों में शरीक टैंक पर खड़े होकर अफसरान और जवानों से खिताब, कहा तरबियत ही पेशा वाराना काबिलियत का खासा है जो जंगी तैयारियों को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती है। मादरे वतन की हिफाजत हर हाल में और हर कीमत पर यकीनी बनाने का आज़म वाज़ेह कर दिया कि पाक फौज हर तरह के हालात में कौम के एतमाद पर पूरा उतरेगी। आर्मी चीफ को गुजरांवाला कोर हेडक्वार्टर्स में ऑपरेशनल तैयारियों, ट्रेनिंग और इंतजामी उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग। जनरल कमर बाजवा ने कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल गुजरांवाला में मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया और कोरोना वबा के खिलाफ आर्मी मेडिकल कोर की खिदमात की तारीफ भी की। चीनी का बहरान, जहांगीर तरीन के JW ग्रुप के मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद भी मिल गए। शुगर इंडस्ट्री में मुसाबिकती कवानीन के खिलाफ वर्जी की इंक्वायरी रिपोर्ट समा ने हासिल कर ली। शरीफ फैमिली की रमज़ान और चौधरी शुगर मिल्स, ओमनी ग्रुप के जरिए आसिफ अली जरदारी की मिल्स का नाम भी इस रिपोर्ट में शामिल है। शकील अहमद तफसील बताएंगे इस रिपोर्ट में। चीनी बहरान पर मुसाबकती कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात। शरीफ फैमिली की चौधरी और रमजान शुगर मिल्स, ओमनी ग्रुप की शक्ल में आसिफ अली जरदारी की मिल्स और जहांगीर तरीन का JW ग्रुप मुलव्विस निकला। शुगर मिल्स मालिकान और एसोसिएशन का गठजोड़ भी सामने आ गया। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक एसोसिएशन ने 2010 से गठजोड़ के लिए फ्रंट रनर का किरदार अदा किया। 2012 से जुलाई 2020 के दौरान किरदार मरकजी रहा। एसोसिएशन ने 2017 से जोनल डिवीजन्स भी कायम कर रखे थे। गन्ने की क्रशिंग, चीनी की पैदावार, सेल और मार्केट रेट सब मिलजुल कर किया जाता रहा। स्टॉक पोजीशन की कोऑर्डिनेशन को दरामद और बरामद की पॉलिसी पर असरअंदाज होने के लिए इस्तेमाल किया गया। स्टॉक पोजीशन की गलत मालूमात देने के बायस चीनी दरामद में ताखीर हुई, जिससे 3 माह में कीमत 16.5 रुपए फी किलो बढ़ गई। 2019 में भी चीनी 18 रुपए फी किलो महंगी करके 40 अरब कमाए गए थे। 29 अरब रुपए से ज्यादा एक्सपोर्ट सब्सिडी की मद में भी बटोर लिए गए। चीनी की बरामद को कीमतें कंट्रोल करने के लिए हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया गया। गन्ने की क्रशिंग एक साथ रोकने, यूटिलिटी स्टोर्स को चीनी की फराहमी से इनकार का भी इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक 82 शुगर मिलों में से 52 ने मुकम्मल, 17 ने नामुकम्मल मालूमात दी। 13 शुगर मिल्स ने कोई रिकॉर्ड फराहम नहीं किया। मुसाबकती कमीशन का जिम्मेदारान को शोकाज नोटिस जारी करने का फैसला बाकायदा तहकीकात जवाब आने के बाद ही होंगी। जायदाद गिरवी रखवा कर लिया गया कर्ज वापस ना किया जाए तो बैंक प्रॉपर्टी नीलाम कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के रास्ते में हाइल बड़ी रुकावट भी दूर हो गई। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के रास्ते में हायल बड़ी रुकावट दूर। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी एक्ट की शिक 15 कानून के मुताबिक करार। बैंक कर्ज नादहिंदा की रहन रखवाई गई जायदाद नीलाम करने के मजाज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त गुजार की अपील खारिज करते हुए बड़ा फैसला दे दिया। दरख्वास्त गुजार ने लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त खारिज होने पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिस पर फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने दरख्वास्त गुजार की सरजनिश भी कर दी। रिमार्क्स दिए कि आप लोग बैंकों का पैसा वापस करते नहीं और कानून चैलेंज कर देते हैं। दरख्वास्त गुजार ने अपनी जायदाद कर्ज के एवज बैंक में रहन रखवाई थी, जबकि कर्ज की अदम अदायगी पर जायदाद नीलाम करने का अख्तियार चैलेंज किए जाने की वजह से बैंक नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के लिए कर्ज नहीं दे रहे थे। PCCI के ज़ेर एहतमाम सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी ने कराची के ज़िला गरबी में क्लीन कराची मुहिम का इफ्तिताह किया। सईद गनी का कहना था, ज़िले बल्दियात काउंसिल की मंजूरी के बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने सफाई का काम शुरू किया। मुहिम में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हिस्सा लेंगे। PCCI का क़याम वज़ीर आज़म की जानिब से कराची पैकेज के ऐलान के बाद अमल में आया था। कमेटी में सूबाई हुकूमत और फौज के नुमाइंदगान भी शामिल है। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकलेगा या नहीं, फैसले की घड़ी आन पहुंची। पेरिस में होने वाले FATF के वर्चुअल इजलास में पाकिस्तान के मुतालिक फैसला आज मुतवक्के है। पाकिस्तान को कामयाबी के लिए 12 ममालिक की हिमायत दरकार है। शकील अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं।
पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के वर्चुअल इजलास का आज आखिरी रोज। पाकिस्तान के लिए अहम तरीन दिन। जून 2018 से ग्रे लिस्ट में शामिल नाम व्हाइट लिस्ट में आएगा या मजीद चंद माह के लिए ग्रे फेरिस्त में ही बरकरार रखा जाएगा। इजलास के इख्तिताम पर FATF के सदर फैसलों का ऐलान करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ ठोस इकदाम की बदौलत पाकिस्तान बेहतर नतीजे के लिए पुरुम्मीद। तर्जमान दफ्तर खारजा ने सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान की मुखालफत के हवाले से भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। माहिरीन की राय में दोस्त ममालिक का साथ भी जरूरी करार। 39 ममालिक की इस ऑर्गेनाइजेशन में 3 ममालिक का साथ होगा तो हम ब्लैक लिस्ट में नहीं जाएंगे और वो 3 ममालिक इस वक्त चाइना, टर्की और मलेशिया की शक्ल में हमारे साथ खड़े हैं। अगर 9 ममालिक और हमारे साथ मिल जाते हैं तो फिर हम व्हाइट लिस्ट पे आ रहे होंगे। पाकिस्तान ने बेशतर शराइत पूरी कर दी। 27 नुकाती एक्शन प्लान में से 21 पर मुकम्मल या जुज़वी अमल किया। 40 दीगर तजावीज़ पर भी वाज़ेह पेशरफ्त सामने आई। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सफारतकारी का भी ये बड़ा एक इम्तहान है, क्योंकि हमारा केस तो स्ट्रॉन्ग है। उम्मीद है कि अमेरिका का रवैया भी इस पर मुस्तबत होगा। माहिरीन कहते हैं पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कराने की भारतीय लॉबिंग नाकाम होगी। पाकिस्तान की बेहतरीन सफारतकारी जरूर कामयाबी दिलाएगी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी पर PDM रहनुमाओं ने अलग अलग इल्जामात आयद किए। सवाल यह है कि गिरफ्तारी के वक्त पुलिस का कैप्टन सफदर के साथ रवैया कैसा था। तो जब फुटेज सामने आई सब वाजे हो गया। कहीं जोर जबरदस्ती देखने को ना मिली। 46 मिनट की कार्रवाई में कोई मुजाहमत तक ना हुई। मज़ार कायद पर नारेबाजी करने वाले नवाज शरीफ के दामाद सफदर ऐवान के साथ गिरफ्तारी के वक्त सिंध पुलिस ने क्या सलूक किया। फुटेज आने से पहले जितने मुंह उतनी बातें थीं, मगर अब सब वाज़ेह हो गया। देखिए 6:08 पर पुलिस फोर्स दाखिल हो रही है। 6:24 पर ऑफिसर्स और अहलकार रिसेप्शन पर पहुंचते हैं। 6:47 पर सफदर ऐवान के कमरे तक आए और 1 मिनट बाद ही सफदर ऐवान लिफ्ट में नजर आए। मगर गौर करें, सफदर ऐवान लिफ्ट में पहले दाखिल होते हैं और पीछे पीछे अहलकार। 6:49 पर होटल की राहदारी में कैप्टन रिटायर्ड सफदर ऐवान आगे आगे और अहलकार पीछे जाते देखे जा सकते हैं। आप आगे चलिए हुजूर, सफेद दाढ़ी वाले ऑफिसर तो हाथ से इशारा भी करते हैं। 6:49 पर ही मरकजी दरवाजे से बाहर निकलते हुए भी अहलकारों के कदम सफदर ऐवान के कदमों के पीछे पीछे हैं। सफदर ऐवान के लिए पुलिस मोबाइल की अगली सीट का गेट खोला जाता है। मोअज़्ज़िज़ मुल्जिम बैठे तो एक अहलकार ने आराम से दरवाजा बंद किया। सफदर ने अपनी बेल्ट का पूछा तो जवाब में जी सर, बेहतर सर, भिजवाते हैं सर। अहलकारों ने ये अंदाज अपनाया। सर बेहतर सर, जी बेहतर सर। और 6:54 पर सफदर ऐवान को लेकर पुलिस मोबाइल्स रवाना होती हैं। होटल के कमरे से पुलिस मोबाइल के रवाना होने तक कहीं कोई जोर जबरदस्ती या बदसलूकी नजर नहीं आई। मेरे इल्म के मुताबिक IG को अगवा नहीं किया गया। गवर्नर सिंध की समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, कहा तहकीकात के बाद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। सेक्टर कमांडर का IG के पास जाना या IG का सेक्टर कमांडर के पास जाना मामूल की बात है। बोले अली जैदी ने वज़ीर आला सिंध को फ़ोन नहीं किया। सेक्टर कमांडर की तरफ इनका जाना या सेक्टर कमांडर का इनके पास आना मेरा ख्याल है कि मामूल की बात है। इंक्वायरी होगी, जो भी उसके अफसरान होंगे इंक्वायरी करेंगे और IG साहब खुद जो बयान अपना देंगे उसके बाद ही पता चलेगा। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ही वॉज नॉट अबडक्टेड। अली जैदी भी मेरे साथ है। मैंने उन्हें पूछा, उन्होंने कहा मैंने कॉल CM को नहीं की, ना मेरी कोई उनसे वो तो कह रहे हैं कि उनको डराया धमकी दी जा रही थी कि हुकूमत गिरा देंगे। नाम बता दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि उस वफाकी वजीर को सामने बिठा के पूछ लिया जाए। क्या PDM में फूट पड़ने लगी है? कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी की पाक फौज की जानिब से तहकीकात पर रहनुमाओं के अलग अलग मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने आर्मी चीफ के इक़दाम को सराहा तो मौलाना फजल रहमान कहते हैं अजीब बात है, जिस पर इल्ज़ाम है वही तहकीकात करे और रिपोर्ट कबूल की जाए। नून लीग पार्टी एक, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी और मोहम्मद जुबैर की राय अलग अलग। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी पर अफवाज पाकिस्तान की जानिब से तहकीकात पर PDM में इख्तिलाफात नुमाया।
एक तरफ पीपल्स पार्टी आर्मी चीफ के नोटिस को सराहती नजर आती है। इट्स वेरी इनकरेजिंग कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो है वो एक इंक्वायरी ऑर्डर की है और उन्होंने कहा है कि जी लेट अस फाइंड आउट द फैक्ट्स। दूसरी जानिब पीडीएम के सरबराह ने सिंध हुकूमत पर ही सवाल उठा दिए। अगरचे सिंध हुकूमत ने इंक्वायरी के अमल को कबूल किया है, ताहम ये सवाल अपनी जगह पर अहम है कि जिनको इस वाक़े का जिम्मेदार करार दिया जा रहा है इंक्वायरी भी वही करेंगे और फिर उस इंक्वायरी रिपोर्ट को कबूल भी किया जाएगा। यही नहीं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी इस मामले पर एक पेज पर नहीं है। फौज का कोई असर इस मामले पर नहीं है और ना होना चाहिए, लेकिन आज जो मुसालियत की कोशिश है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कर रहे हैं। भानमती के कुनबे में भांत भांत की बोलियां इशारे दे रही हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कभी भी पर्सनल डिफरेंसेस मूवमेंट में बदल सकती है। कैप्टन सफदर की होटल से गिरफ्तारी, नून लीग को याद आ रही है चादर और चार दीवारी, मगर नवाज शरीफ के दौर में पुलिस लोड शेडिंग पर एहतजाज करने वालों के घरों में घुस गई थी। लाहौर मॉडल टाउन सानहे के वक्त भी खवातीन पर गोलियां चलाई गईं। चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ जो था उसको किसने पामाल किया? चादर और चार दीवारी शर्मनाक वाक़या है, अफसोसनाक वाक़या है। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी पर चादर और चार दीवारी की पामाली का शोर मचाने वाले अपने अदवार में क्या करते रहे, ये जानना भी तो जरूरी है। 11 जून 2013 को फैसलाबाद में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन की इज्जतों को पंजाब पुलिस ने किस तरह पामाल किया, जरा देखिए। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना किसे कहते हैं, जरा देखिए। नवाज शरीफ के ही दौरे हुकूमत में मिनहाजुल कुरान मॉडल टाउन में होने वाली चादर और चार दीवारी की पामाली को चश्मे फलक शायद कभी भूल न पाएगी। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए पुलिस के हाथों औरतों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई गईं। बच्चों के सामने मां को मार दिया गया। एक दिन जरूर हम आपसे बदला लेंगे, जरूर बदला लेंगे। मेरी मामा, मैं अपनी मामा के बगैर नहीं रह सकती। जब लोगों की चादर और चार दीवारी को पामाल किया जा रहा था, तब मरकज में नवाज शरीफ और पंजाब में शहबाज शरीफ की हुकूमत थी। तब मुस्लिम लीग नून के किसी रहनुमा को चादर और चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली का ख्याल क्यों नहीं आया था? अगर कोई मज़ार इकबाल की बेहुरमती करता तो गिरबान दामन तक फाड़ देते। अल्लामा इकबाल के पोते वलीद इकबाल मज़ार कायद में नारों पर फट पड़े। सेनेट में कहा, कायद को इज्जत दो नालायकों। पीटीआई के सेनेटर ने सफ्तार आवान की नारेबाजी की वीडियो सेनेट कमेटी में बड़ी स्क्रीन पर चलाने का मुतालबा किया। कमेटी ऑफ द होल पूरा ऐवान देखे कि कायद के मज़ार पे क्या हुआ। ये सर यूजू सर कायद के मज़ार पे यूजू हो रहा था। वोट को इज्जत दो, वोट को, ये कायद के मज़ार पे हो रहा था। मैं ये अर्ज करता हूँ जी, जनाबे चेयरमैन साहब, आप अपनी बारी पे बात करें। चांडियो साहब बीच में न तकरीर करें प्लीज, तशरीफ रखें। चांडियो साहब नजरिया मुझे पढ़ाएंगे जी, नजरिया मुझे पढ़ाएंगे जी, मुझे पढ़ाएंगे नजरिया ये जी। ये मुशीर काज़मी ने एक नज़म लिखी थी, उसका उन्वान था, और मैं उसी की बात कर रहा हूँ। सुने और वही बात कर रहा हूँ। नो क्रॉस टॉक प्लीज, इधर बात करें वलीद साहब। चांडियो साहब, वलीद साहब इधर बात करें जी। कान दो और मुंह एक होते हैं चेयरमैन साहब, इनको समझाएं। कान दो और मुंह एक होते हैं चेयरमैन साहब, इनको समझाएं। मज़ार इकबाल पे ऐसी कोई हरकत करे तो मैं, मेरे भाई, मेरे कजन उसका गिरबान दामन तक फाड़ देंगे सर, गिरबान दामन तक फाड़ देंगे सर। ये मैं कहता हूँ, उसकी पगड़ी की धज्जियां कर देंगे। और ये कायद आज़म की मज़ार का ये हाल है। और कायद आज़म को इज्जत दो, अहमको, कायद आज़म को इज्जत दो। थैंक यू जी। इस्लामाबाद में बैठे लोगों को अवाम की आवाज़ सुनाई नहीं देती। पीपल्स पार्टी हुकूमत में आएगी तो मसाइल हल होंगे, ऐसा कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी का, जो गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम चलाने में मसरूफ़ हैं। पीटीआई ने बिलावल की मुहिम रुकवाने का मुतालबा कर दिया।
गिलगित बल्तिस्तान में बिलावल भुट्टो की इंतखाबी मुहिम जारी है। मुख्तलिफ मकामात पर कॉर्नर मीटिंग्स और जलसों से खिताब में बिलावल भुट्टो ने अवामी मसाइल हल ना होने की वजूहात बताई और कहा कि वोटर्स ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को मुंतखब किया तो उन्हें मायूस नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग आपके लिए फैसले तो लेते हैं, खुद फैसले लेते हैं, लेकिन आपकी बात नहीं सुनते। जो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होते तो आपके मसाइल का हल क्या करेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत ने बिलावल भुट्टो की गिलगित बल्तिस्तान में मौजूदगी पर एतराज़ात उठा दिए हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हम फैसला कर बैठे थे कि कोई लीडर, कोई पार्टी का हेड या कोई MNA वजीर नहीं आएगा गिलगित बल्तिस्तान के इन हलकों में। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने बिलावल को इंतखाबी मुहिम चलाने से ना रोका तो PTI भी मरकजी क़यादत को गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए दावत देगी। कराची के इलाके पुरानी सब्जी मंडी पर KMC के प्लॉट की नीलामी समा ने 17 जुलाई को खबर नशर की थी कि प्लॉट नंबर 2B को गैर कानूनी तौर पर नीलाम किया जा रहा है। समा की खबर पर न सिर्फ सिंध हुकूमत ने एक्शन लिया बल्कि महकमा बल्दियात की इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद खुद KMC ने नीलामी रुकवा दी थी। समा की जानिब से गैर दानिस्ता तौर पर एक गलती हुई, वो ये कि प्लॉट का रकबा 11 एकड़ नशर हो गया। प्लॉट नंबर B2 का असल रकबा 2700 गज है जो करीबन 1 एकड़ से कम बनता है। बहैसियत जिम्मेदार इदारा समा अपनी इस गलती पर नाजरीन से माजरत खा है। खबर से मुतालिक दीगर तमाम हक़ाइक़ दुरुस्त हैं। आर्ट्स काउंसिल कराची में सीनियर अदाकार कवी खान को खिराज तहसीन पेश किया गया। मारूफ फनकारों का कहना था कि कवी खान देखने में कमज़ोर मगर काम में कवि हैं। रेहान अहमद की रिपोर्ट। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री का दमकता सितारा सीनियर अदाकार कवी खान के साथ मनाई गई कराची आर्ट्स काउंसिल में एक शाम। फनकारों ने कहा कि कवी खान साथियों के लिए सायादार दरख्त का दर्जा रखते हैं। मुझे इंट्रोड्यूस करने वाले टीवी पर कवी खान साहब, इनकी जो आखिरी फिल्म थी वो बंद हो गई, कोई भी वजह थी। उसमें जितने भी फनकार थे उनके थोड़े थोड़े पैसे रह गए थे। कोई 11-12 बरस के बाद खान साहब के पास पैसे आए, इन्होंने लिफाफे बनाए हैं और सबके पैसे बांटे हैं इन्होंने। कवी खान ने हाजरीन के सामने खोले अपनी जिंदगी के दरीचे और बताए करियर के नशेबो फराज। मैं 28 साल तो कर्जे उतारता रहा और मैं हंसता रहा। कवी साहब के साथ इस खूबसूरत शाम में गुजारे गए लम्हात ने हाजरीन को एक मौका दिया छोटे स्क्रीन के इस बड़े अदाकार के बारे में बहुत कुछ नया जानने का। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। रबीउल अव्वल का चांद नजर आते ही रोशनियों का शहर मजीद जगमगा उठा। मसाजिद और इमारतें बरकी कुमकुमों से सजा दी गई। यासिर हुसैन रिपोर्ट कर रहे हैं। मसाजिद हों या इमारतें, गली मोहल्ले हों या शाहराएं, कराची में है इन दिनों ईद का समा। रबीउल अव्वल का चांद नजर आते ही शहर की रातें दिन का मंजर पेश कर रही हैं। सरवरे कौनैन की विलादत का जश्न मनाने के लिए कराची वालों ने अपने घरों, गलियों और मोहल्लों को सजा दिया। जिसकी जितनी इस्तात होती है वो इसके अंदर उतना हिस्सा लेता है। नबी की विलादत के दिन हम खुशी नहीं मनाएंगे तो और कौन सा दिन खुशी मनाएंगे। आकाए दो जहां की विलादत का रोज़ शहर कायद के बासी अकीदत और एहतराम के साथ मनाते हैं। कहीं लंगर तकसीम होते हैं तो कहीं नात ख्वानी का एहतमाम किया जाता है। पुरजोश शहरी कहते हैं आका की विलादत का महीना है, बहुत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाएगा। कैमरामैन फैसल आगाही के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची। सिंध में एक ऐसी अनोखी झील है जो सहरा के बिल्कुल बीचों बीच है। शायान सलीम की रिपोर्ट देखिए। अगर आप समझते हैं कि सहरा सिर्फ रेत का समंदर है तो आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। सहरा में भूख और इफलास ही नहीं, कुदरत के अनमोल खजाने भी छुपे हैं। अछरो थर में झीलों का एक वसी सिलसिला है। एक ऐसी ही झील की आपको सैर कराते हैं। सहरा में जहां प्यासे तड़पते हैं वहीं रेत के समंदर में छुपी है ये हसीन झील। सांगढ़ से 30 किलोमीटर दूर खिपरो और अछरो थर के संगम पर वाक़े इस शाहकार को कहते हैं बुटार लेक।
फितरत की रंगीनियां देखने वालों को हैरान कर देती हैं। इस दिलकश मकाम तक जाने के लिए 4x4 गाड़ी जरूरी है। अगर आपके पास नहीं तो खिपरों से किराए पर भी मिल जाती है। 2 किलोमीटर का दुश्वार रास्ता अबूर करने के बाद हम झील तक पहुंच जाते हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि डिज़र्ट में पानी हमने सुना था कभी, लेकिन ये देखा एक बहुत ही खूबसूरत सीनरी है और बहुत ज़बरदस्त साइट सीइंग है। रेत का शोर और पानी का साथ, सिंध के इस अनोखे मुकाम की सैर करने वाले कहते हैं यहाँ आकर अलग ही सुकून मिलता है। हमें ऐसा लगता है हम नई दुनिया में आ गए, एक नई फिजा में आ गए, एक नई पुरसुकून माहौल में आ गए। दिल नहीं करता जाने को और बस ऐसा लगता है हम सब कुछ भूल गए और इस दुनिया में गुम हो गए। सफेद रेत के बीचों बीच बनी ये झीलें इस जगह को दीगर सयाहती मकामात से मुनफरद बनाती हैं। ये झीलें सिर्फ परिंदों और मछलियों की पनाहगाहें नहीं, मीठे पानी के वसी ज़खायर भी हैं जो सहरा की प्यास बुझाने के साथ उसकी खूबसूरती को भी बढ़ा देती हैं। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ शायान सलीम, समा, खिपरो। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।